से खाना लेने गए हैं, जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि मम्मी वो नीचे ना डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और तुम्हें पता ही है कि वो एंजॉय वो करते थे बहुत ज्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से उसने हमसे बहाने बनाए। टाइम ज्यादा हो रहा था, फिर हमने मैसेज डाले सौरभ के फोन पे ही मैसेज डाले जी। सौरभ के मैसेज डाले कि जी हमसे कांटेक्ट करो, आपकी बेटी परेशान हो रही है, आपसे बात करना चाह रही है। तो उधर से रिप्लाई क्या आया था कि मैं पार्टी में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये सौरभ के फोन से आपके पास? सौरभ के फोन से रिप्लाई आया। ठीक, फिर उसके बाद फिर हम जो स्टेटस डालते थे कभी, तो उस पर रिप्लाई आता था उनकी तरफ से, जो भी रिएक्शन होता है उनकी तरफ से। हमें कहा कि कुछ बात है, लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं थोड़ा ज्यादा ही। 2 साल बाद हस्बैंड वाइफ मिले हैं, तो थोड़ा ज्यादा ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हमें ये रहा, तो हमने कहा चलो छोड़ दो उनकी पर्सनल शक। तो मेरे को बना रहा कि जी कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन लड़ाई की कि आपस में लड़ाई हुई है। कुछ है, ऐसे कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ है, ये कब आपको शक हुआ? जब वो लोग वापस आ गए? नहीं, ऐसा कुछ है ये तो कोई शक कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐसा कर सकती है, वो कोई नहीं सोच सकता। क्या हुआ, कैसे? ये जब आ गए 17 तारीख को, तो रात को आए थे। 18 तारीख के 12 बजे ने मेरे को फोन करा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। यानी कल सुबह? ठीक है। मैंने पीहू से बात करी, फिर मैंने करी। ये टेंशन में दिख रही थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, रो रही थी। वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, तेरी लड़ाई हुई है सौरभ से? कह रही हाँ मम्मी। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बताओ। तो कह रही मम्मी मैं घर पे आके बताऊंगी, यहाँ नहीं बता रही। यहाँ पे उसने इशारा करा, यहाँ सौरभ है, ऐसे करके इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है तू घर आ जा। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को 4 बजे करीब ही आई, कल शाम को, मतलब 4 बजे आई। मैंने ही गेट खोले थे, आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? इतनी लड़ाइयाँ होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए। उसने ये हमें कहानी सुनाई, मैंने बिलीव नहीं करा। इन्होंने